भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमेशा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, चाहे वो डेवलपमेंट के नाम पर हो, चाहे वो सियासत के मामले पर हो, कि हर लिहाज से भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन ज़मीनी सतह पर इस वक्त हम राजौरी में मौजूद हैं और अनंतनाग, राजौरी, पुंछ पार्लिमानी नशिस्त की अगर बात की जाए तो लंबा अरसा भारतीय जनता पार्टी ने ढोल निगाड़े बजाकर पहाड़ी जो है इस समय जो है वो बड़े जज्बात में है और उन्होंने जो है इस टाइम एक वेव चल रही है कि अगर कोई पहाड़ी कैंडिडेट आ गया तो उसको जो है पूरा पहाड़ी तबका जो है वो मतलब झोलियाँ भर भर के वो वोट देती। अहम पार्टियां हैं जी। भारतीय जनता पार्टी को हार का डर था, इसलिए उन्होंने कैंडिडेट नहीं उतारा। मान ली सड़कों को अपग्रेड किया, मान लिया हर चीज़ की डेवलपमेंट सब कुछ किया, लेकिन इलेक्शन से क्यों भागे? मसला तो वो है ना। देखिए भागे नहीं हम, ये आपकी गलतफहमी है। इलेक्शन से हम क्यों भागेंगे? बेसिकली यहाँ पे पार्टी की कुछ अपनी नीतियाँ हैं। कड़ी मेहनत, कड़ी मुशक्कत करने के बावजूद कि अब इलेक्शन लड़ा जाएगा और ये भी लोगों से वादे किए कि राजौरी, पुंछ, अनंतनाग पार्लियामेंट्री सीट से इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और जीत भी दर्ज करेगी। लेकिन ना इलेक्शन लड़ा गया, ना कैंडिडेट उतारा गया और लोगों को बिला वजह मुतासिर किया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी नदीम मलिक साहब। बड़े बड़े दावे तो आपने किए, सब के सब खोखले साबित हो गए। देखिए, जैसा कि जहाँ तक रही वादों की बात, तो मुझे एक बात बताइए, आपके सामने वो सब कुछ जो है वो क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी के बाद मैं आपको बता दूँ वो एक कमिटेड पार्टी है। जो उन्होंने बात बोली है वो उन्होंने ऑन ग्राउंड की है। क्या किया है? आपका उम्मीदवार तो अनंतनाग, राजौरी, पुंछ पार्लियामेंट्री सीट पर उम्मीदवार तो घोषित कर नहीं पाए। पहाड़ी तबके के साथ पहाड़ी लोगों को परेशान कर दिया। पहले लोगों को कहा जी हम आपको एसटी देंगे, आपने हमें वोट देना। पहाड़ियों ने ये भी कहा कि भाई हम जमकर सपोर्ट करेंगे। आपने तो कैंडिडेट भी नहीं आ सका, आपका बड़े बड़े दावे आपने किए। देखिए, ये मैं आपको बता दूं कि इट्स अप टू द पार्टी हाई कमांड, ये मैं यहाँ से बैठ के आपको नहीं बता सकता। लेकिन बाकी जहाँ तक रही उनके वादों की बात और उनके जो काम हैं, जो जम्मू कश्मीर प्रदेश है हमारा, उसके विभिन्न अंगों में जिस तरीके से जो निर्माण हुआ है, जो बीजेपी के कार्यकाल में जो कार्य हुए हैं वो काबिल सराहना है। वो सच्चाई जो है वो छुप नहीं सकती है। आप देख लीजिए, आप हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन देख लीजिए, आप यूनिवर्सिटीज़ देख लीजिए, आप रोड्स देख लीजिए। क्योंकि देखिए, हमारा जो मैनिफेस्टो है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका एक कहना है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। वो आपको जो है ऑन ग्राउंड दिख रहा है मलिक साहब। और उसमें ये भी है, जो जैसा कि आप सबको पता है कि 40 साल से जो हमारी कम्युनिटी थी पहाड़ी, वो जो है रिजर्वेशन के से महरूम थी। लेकिन उन्होंने जो है उस पर जो है एक डायरेक्ट नहीं दिया, उस पर कमीशन बैठाया और कमीशन के थ्रू जो है उस पर सर्वे हुआ, पैरामीटर्स देखे गए, उसके बाद जाके जो है पहाड़ियों को जो है रिजर्वेशन का दर्जा मिला। हमने आपकी बातें कमिटेड है वो। मैं आपसे एक चीज जो पूछ रहा हूँ, मेरा कंसर्न ये है कि लोगों को, अगर आपने लोगों के काम किए, आपने डेवलपमेंट की, मान लिया, आपने अपग्रेडेशंस की, मान ली, सड़कों को अपग्रेड किया, मान लिया हर चीज की डेवलपमेंट सब कुछ किया, लेकिन इलेक्शन से क्यों भागे? मसला तो वो है ना। देखिए, भागे नहीं हम, ये आपकी गलतफहमी है। इलेक्शन से हम क्यों भागेंगे? बेसिकली यहाँ पे पार्टी की कुछ अपनी नीतियाँ हैं। एक जगह पे आपकी जो बात है वो सही है कि पहाड़ी जो है इस समय जो है वो बड़े जज्बात में है और उन्होंने जो है इस टाइम एक वेव चल रही है कि अगर कोई पहाड़ी कैंडिडेट आ गया तो उसको जो है पूरा पहाड़ी तबका जो है वो मतलब झोलियाँ भर भर के वो वोट देती। मतलब आप ये कह रहे हो, लेकिन अब इसमें यह है कि एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्टी, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली से जो हमें आदेश आएगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। मुझे एक चीज़ बताइए, अफवाहों का बाजार भी गर्म है और इल्ज़ाम तराशी ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ नारे लगाए। भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर्स हैं, जैसे आप लोग अगर काम कर रहे हैं, आप लोगों ने सिर्फ नारे लगाए और आपकी सुनी नहीं जाती, आपकी बात दिल्ली तक नहीं पहुंचती। और दूसरी बात कि जो स्टेट की जो इस वक्त मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, या फिर जो बाकी अहम पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी को हार का डर था, इसलिए उन्होंने कैंडिडेट नहीं उतारा। देखिए, ये जो पार्टियां जो हम पे इल्ज़ाम तराशी कर रही हैं, इनका रिकॉर्ड भी जो है पिछले जो 40 साल का मौजूद है, 50 साल का जो रिकॉर्ड है वो आप सबको पता है। वो हम हमारे पे क्या इल्ज़ाम तराशियाँ करेंगे? जिन्होंने नौजवानों की लाशों पे इक़्तिदार किए, जिन्होंने नौजवानों की लाशों पे जो है सियासत की,
जिन्होंने नौजवानों की लाशों पे जो है अपनी कुर्सियां बचाई, वो बीजेपी पे क्या इल्ज़ाम तराशी करेंगे? यहाँ पे रिकॉर्ड मौजूद है उनके दौर में क्या हुआ है। आज तो वो जगह जगह पे जाके जो है वो प्रदर्शन के वो मीटिंगें कर रहे हैं, और वहाँ से मैंने देखा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जो है वो बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे हैं कि अगर आपको ये चीज़ मिली है, चलो ये पहाड़ियों ने 30 साल से एक जदोजहद की थी तो उसके बाद ये मिला, लेकिन मिला ये इस तरीके से कि जैसे वो एग्जाम्पलें भी दे रहे हैं कि अगर किसी को हम 500 रुपये कैश देते हैं तो वो 25-25 रुपये करके इंस्टॉलमेंट में आपको वापस मिलेगा। देखिए इस किस्म की बातें ये जो है ये नहीं करनी चाहिए उनको इन स्टेजों पे से। और अगर वो देखो, अगर उन्होंने अपने कार्यकाल में, अपने पीरियड में उन्होंने 17 साल या 40 साल में किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को अगर वो रिजर्वेशन तक नहीं दे सके, किसी इलाके को वो कॉलेज तक नहीं दे सके, किसी इलाके की वो रोड अपग्रेडेशन नहीं कर सके, किसी इलाके की वो हॉस्पिटल अपग्रेडेशन नहीं कर सके, तो उनका ये हक नहीं बनता है कि वो जाके अपनी मीटिंग्स में इस किस्म की जो है वो मिसगाइड जो है वो लोगों को करें। नदीम साहब एक चीज़ बताओ, आप भी पहाड़ी हो, तो पहाड़ी लीडर जो जैसे आप इकबाल मलिक साहब के साथ चलते हो, क्या इकबाल मलिक साहब कैपेबल थे कि वो अनंतनाग, रजौरी, पूंछ पार्लियामेंट्री सीट से इलेक्शन लड़ते? देखिए ये यहाँ पे बैठ के तो मैं आपको इस बात का जवाब नहीं दे सकता हूँ। कैपेबल मतलब कैपेबल क्यों नहीं थे? कैपेबल थे, वो एक लीडर हैं और खिताए पीर पंजाल के एक मैन फेस हैं बीजेपी के। आप मैन फेस बोल रहे हो, लेकिन आप ये नहीं बोल रहे कि इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन लेकिन मैंने आपको बोला ना ये हाई कमांड के फैसले, ये मैं यहाँ पे बोल के अगर इसमें हाई कमांड इंटरेस्टेड होती तो वो पक्का होता यहाँ पे। लेकिन अब मैं अब ऊपर से अगर हाई कमांड ने ये फैसला नहीं किया है, वहाँ से कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं आया, तो मैं यहाँ पे बैठ के किसी को उतार नहीं ना सकता कॉन्स्टिट्यूएंसी पे। नदीम साहब एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की आपने जहाँ तक बात की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर हैं वो इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं जी, मुझे एक चीज़ बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना जो उम्मीदवार इस नशिस्त से जो है उतारा है, जिसे मियां अल्ताफ साहब के नाम से आप सब लोग जानते हैं, और सुना ये भी है कि जो इलाका दरहाल है वो काफ़ी हद तक लार शरीफ से भी जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। तो अब अगर पीरो मुर्शिद के लिहाज से देखा जाए, आप लोग तो डायरेक्ट लार के साथ जुड़े हुए, आप वोट किसको दोगे फिर? देखिए जहाँ तक रही लार शरीफ की बात, पीरो मुर्शिद की बात, इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि दरहाल को जो है बाबा जी साहब जो है उन्होंने मिस्र कहा है, और हम जो है उनकी बहुत कदर करते हैं, उनके पूरे परिवार की, जो उनका पूरा ये ख़ानदान है, हम कुर्बान जाएं उन पे, और ख़ासकर खुसूसी तौर पे मियां अल्ताफ़ साहब पे मतलब हमारी जानें भी कुर्बान। वो हमारे पीरो मुर्शिद हैं, हम दिल से उनका एहतराम करते हैं। दिल में से आपको बहुत प्यार है, बहुत इमोशनल हैं आप तो मियां अल्ताफ़ साहब के लिए, लेकिन वोट का मामला जो है, देखिए मियां अल्ताफ़ साहब जो हैं वो इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोई दोहराई भी नहीं है कि J&K के वो जो हैं एक बहुत बड़ी मतलब सूफीज़म की मिसाल है, रिलीजियस पर्सनैलिटी है। लेकिन पॉलिटिक्स की अगर मैं आपको बात बताऊं ना, पॉलिटिक्स और रिलीजन ये अलग अलग कंसेप्ट है। देखिए इसको हम रिलेट नहीं कर सकते। देखिए ये हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू वोट। इसमें जहाँ जिसका मन करेगा वो उसको वोट करेगा। इसमें आप लोग सियासत और रिलीजियस को या सियासत और पीरी मरीदी को आप मुझे अपना मतलब बताएं, आप क्या समझाना चाहते हैं कि आप वोट किसको करेंगे? देखो वोट तो जो हमें पार्टी जो आदेश हाई कमांड से जो हमें आएगा हमने उसको वोट करना है, चाहे पार्टी जो है मियां अल्ताफ़ साहब को कहे, चाहे पार्टी किसी और को कहे, क्योंकि हम लोग कमिटेड हैं। हम लोगों ने जब पार्टी ने हमारी कमिटमेंट जो है वो पूरी की, पहाड़ियों को ये बोला कि आपको जो है ST रिजर्वेशन का दर्जा दिया जाएगा, उसमें शामिल किया जाएगा, उसी वक्त हम लोगों ने ये कमिटमेंट की कि हमने बीजेपी को वोट करना है, और आज भी हम उस बात पे खड़े हैं। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि यहाँ पे दोहरी जो राजनीति हो रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे में, मैं इस बात से हैरान हूँ कि मियां अल्ताफ़ साहब जैसे इतने बड़े कदावर लीडर को, जो मैन मतलब पार्टी की जो मैन क्रीम है, मैन जो लीडरशिप है, उन्होंने मेरे हिसाब से ये जो फैसला किया है मियां साहब को यहाँ पे इस रजौरी पूंछ और अनंतनाग की कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट पे जो है MP का उम्मीदवार उन्होंने उतारा है, ये इससे बात क्लियर होती है कि यहाँ पे उनके साथ भी राजनीति हुई है। नहीं, उनको स्टेट पॉलिटिक्स में से ही बाहर कर दिया इन्होंने। वो कैसे, आप बताइए? वो MP की जब इस पे मतलब सीट पे वो लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब यही है ना कि वो स्टेट पॉलिटिक्स से बाहर हो गए। और मैं आपको बताऊं कि मियां अल्ताफ़ साहब जो हैं वो मतलब डिप्टी CM के दावेदार हैं,
यहाँ तक कि सीएम के दावेदार हैं, और उनके साथ जो है पीरी मुरीदी भी है। कितने लोग जो है उनको खिताए, मतलब पीर पंजाल में और बैरून पीर पंजाल उनको जानते हैं और उनके मरीद हैं वो। अगर मियाँ साहब को 9 महीने दिल्ली रहना पड़ा तो JNK के जो उनके लोग हैं, जो उनको चाहने वाले हैं, वो उनसे कैसे मिलेंगे? वो मियाँ साहब उनको कैसे टाइम दे पाएंगे? और यहाँ पे दोहरी राजनीति हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे में, उनको स्टेट पॉलिटिक्स से पार कर दिया। अफसोस आता है जिनकी वजह से इन्होंने रजौरी पूंछ के खिते में, रजौरी पूंछ और पीर पंजाल के खिते में सारी जिंदगी इक़्तिदार किया, आखिर में आके इन्होंने मियाँ साहब को स्टेट पॉलिटिक्स से ही पार कर दिया। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, तो आम जो लोग दरहाल के रहने वाले हैं, जैसे हमने भी काफ़ी लोगों से बातचीत की है, लोगों का एक ही नारा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और हल को वहाँ पर लाना है। लेकिन आप जैसे भारतीय जनता पार्टी से एसोसिएटेड लोग हैं, आप लोग ये भी कह रहे हैं कि मियाँ साहब के लिए जाने कुर्बान, माल कुर्बान, अयाल कुर्बान, कि बाबा साहब ने दरहाल को मिस्र कहा और बाबा साहब का दरहाल के साथ बड़ा लगाव था। लेकिन आज आप लोग दोहरी राजनीति और जो है, आप लोग ये कह रहे हैं कि वो इसमें नहीं आना चाहिए था मियाँ साहब को, या उनको मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था। तो ये सारी कहानी क्या है? देखिए, हम ये नहीं कहते कि उनको नहीं आना चाहिए था या नहीं लड़ना चाहिए था। बेसिकली पॉलिटिक्स में वो जो है, वो सियासत जो है उनको ख़ानदानी है, क्योंकि इससे पहले भी उनके ख़ानदान में जो है वो घर में सियासत रही है। मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मतलब वो आए सियासत में लड़ें, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि जो उनका मतलब वो था, स्टेटस था ना, वो डिप्टी सीएम कैंडिडेट होने चाहिए। जब वो MP की सीट पे लड़ रहे हैं तो वो तो नेचुरली बात है, स्टेट पॉलिटिक्स से तो वो बाहर हो गए ना। तो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त क्या प्लानिंग कर रही है कि आने वाले समय में लोगों के साथ लोगों को क्या मुंह दिखाया जाएगा? क्योंकि अभी तक ना ही इकबाल मलिक साहब दरहाल में हैं जी, और ना ही उसके बाद कोई ऐसा पॉलिटिकल जलसा हुआ है, या फिर भारतीय जनता पार्टी की जो स्टेट की लीडरशिप है वो दरहाल के लोगों से मिली है, क्योंकि दरहाल में ज़्यादा जोश व जज्बा जो है वो देखा गया था। तो क्या लोगों को कैसे फेस करेंगे? देखिए, इसमें लोगों को फेस करने का क्या मतलब है? वो क्यों छुपेंगे? उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया कि जिसकी वजह से वो छुपेंगे? ठीक, मैं कहता हूँ कि लोगों के जज्बात जुड़े हैं जनाब बीजेपी के साथ। लोग जैसे जो भारतीय जनता पार्टी कहेगी, हमारे जो पहाड़ी हैं, मुझे यकीन है पूरा कि वो कभी भी इन पार्टियों के जो आज उनके पास पहुंची हुई इनके झांसे में वो नहीं आएंगे। वो अपनी बात में कमिटेड हैं और उस पर वो स्टैंड रखते हैं। जितने भी हमारे पहाड़ी तबका के लोग हैं वो अपनी बात में कमिटेड हैं। उन्होंने जो है, जो आदेश हमें आएगा पार्टी हाईकमांड से, उसके मुताबिक उन्होंने वोट करना है। भारतीय जनता पार्टी हर वक्त दावा करती है कि जम्मू कश्मीर के हालात बिल्कुल ठीक हैं, अमन, भाईचारा, किसी किस्म की कोई टेरर एक्टिविटी नहीं है। आप मुझे ये बताइए, बड़े बड़े दावे आपके लीडरान तो ज़रूर करते हैं, मान लिया, कल जो रजौरी के थाना मंडी सब डिवीज़न के शादरा के कुंडा गांव में जो हुआ वो क्या था? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपको पता ही है कि JNK में पिछले काफ़ी अर्सा दराज से जो है मतलब ये मिलिटेंसी हब रहा है, तो इसमें इस किस्म की गतिविधियाँ जो हैं वो देखी गई। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे मतलब यहाँ पे इक़्तिदार अभी तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन यहाँ पे जब ये UT बनी, उसके बाद यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो आए यहाँ पे, उसके बाद जो है ये भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे जब थोड़ा सा एक स्टैंड सही उनका हुआ, यहाँ पे कदम जब उनके यहाँ पे पके हुए हैं, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये इन चीज़ों पे बड़ा कंट्रोल हुआ है। जैसे कि अब श्रीनगर को ही ले लो, आज श्रीनगर में जो है देखो बंद की जो काल पहले 6-6 महीने बंद रहता था कश्मीर, आज वो खत्म है। आज पत्थरबाज नहीं मिल रहा है, पत्थरबाज नहीं मिल रहा, लेकिन आज आपको अलगावाज नहीं मिलेगा। आप मुझे बताएं कि जहाँ आज भी खबरें आती हैं कि नामालूम बंदूक बरदारों ने आज फलां अननोन किसी व्यक्ति को मार दिया, आज किसी बैरूनी रियासत के किसी व्यक्ति को आज अननोन गनमैन ने शूट कर दिया। मेरा सवाल ये है कि खित्ता पीर पंजाल जो अमन का पैगाम देता है, और इस रीजन में जो बीते कल का जो वाक़या है वो क्या है? देखिए, इसमें जो है ये तो जो आप बात कह रहे हैं कल की, ये तो लम्हे फिक्रिया है। और मेरे हिसाब से जो ये इंसिडेंट हुआ है, इसमें जो है मैं यही कहूँगा कि सिक्योरिटी एजेंसीज जो है उनका फेलियर है। क्यों? देखिए, एक बंदा, अगर हमने क्या करना है जी, अगर एक बंदा अपने घर के अंदर बैठ के बेचारा अपने परिवार के साथ खाना खा रहा है, तो उसको बाहर से कोई बंदा आता है तो उठा के लेके जाके गोली मार देता है, तो मतलब आप समझ जाइए फिर ये बड़ा ही, मैं इसको जो है इट इज़ हाईली कंडेमेबल, ये किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं इसकी जो है कड़े अल्फाजों में इसकी मजम्मत करता हूँ। जो वहाँ पे कल शादरा में हुआ वो हमारा भाई था, वो हमारे से कोई अलग नहीं था। और उनके, मैं ये इस बात से परेशान हूँ
कि उनके 5 बच्चे हैं, तो उन बच्चों पे से अपने बाप का साया जो है वो उठ गया। तो मैं जो है इस चैनल के माध्यम से हमारे जो जम्मू कश्मीर प्रदेश के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनसे मेरी एक विनती है कि प्लीज़ जितना भी यहाँ पे जो हमारे जो यहाँ पे जो हाई कमांड है जो सिक्योरिटी सिस्टम का या जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के, उनको जो है अपने थ्रू वो एक जो है मीटिंग लें और उनको ये बता दें कि इस किस्म की गतिविधियाँ जो है आने वाले जो है वक्त में ना हो और सिक्योरिटी सिस्टम को अच्छी तरीके से चेक किया जाए, ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसके पीछे मतलब किसकी चाल है, और ये डिस्टर्ब करना चाहते हैं एक पूरे जे.एंड.के में जो है अमन और खुशी का माहौल है, और इसको इन्होंने ये मतलब बीच में से जो है डिस्टर्ब करने की मतलब बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और लोगों के घरों के मतलब लोगों के घर इन्होंने उजाड़ दिए हैं। अफसोस की बात है ये। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी नदीम अहमद मलिक साहब, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आला कमान जिस तरफ इशारा करेगी, रजौरी और पुंछ, खित्ता पीर पंजाल, पहाड़ी कबीला उसी तरफ जाएगा, और वोट भी भारतीय जनता पार्टी के जो ऊपर से निर्देश आएगा उसी निर्देश के अनुसार वोटिंग भी की जाएगी। लेकिन नदीम मलिक ने साफ तौर पर ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी इस खित्ता में मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है कि आने वाले समय में लोगों के जिस तरह काम किए जा रहे हैं मज़ीद भी वो किए जाएंगे। नदीम मलिक ने यह भी साफ कर दिया है कि जो इस वक्त खित्ता पीर पंजाल में बदअमनी और जो बीते कल का जो शादरा टोपाकुंडा गांव का जो वाक़या है वो तशवीशनाक है, जो नहीं होना चाहिए था कि 5 बच्चे जो हैं जिनके सर से बाप का साया जो चला गया है, और ये नाकाबिले बर्दाश्त है। लिहाजा इन्होंने साफ किया है कि सुरक्षा एजेंसियों को मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत है ताकि इस खित्ता पीर पंजाल में अमन व अमान बरकरार किया जा सके।